रेडी। तो जय हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करता हूं मैं सुगापट्टी की धरती से, मैं ईश्वर कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएससी में कितना बड़ा धांधली हुआ और कहां इस स्तर से धांधली हुआ है। और मैं आया हूं अपने ही गांव के उस मित्र से मिलने के लिए, जिस मित्र को अब की बार रिजल्ट होना था लेकिन नहीं हो पाया। उसका कुछ कारण है जो बता रहा है कि हिंदी का ना होना, हिंदी का हटा देना और कट ऑफ का ज़्यादा जाना, डोमिसाइल लागू नहीं हो पाना, धांधली होना, सेटिंग होना। तो जीतन भाई आइए इस लाइन पे, जीतन भाई की तरफ कैमरा मूव करे। तो जीतन भाई, आप क्या बोलेंगे इस बीपीएससी में धांधली पर? आपके गांव में कोई सेटिंग करवाया है तो बोलिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे नज़र में है, इसमें धांधली किया है। जी जी सेटिंग यानी फर्ज मुन्ना भाई के नाम पे बैठ करके दूसरे पे परीक्षा दिया है। जी इसका डिमांड था 10 लाख। जी इसमें बहुत सारे हैं, 3-4 ठो हमारे सामने का है जो उसको सही से अगर पढ़ने के लिए दिया जाए किताब तो आज से कभी खाने तक भी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो बीपीएससी पास होकर के ज्वाइनिंग भी ले लिया है और स्कूल भी जाना शुरू कर दिया है। तो जीतन भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके गांव में जो धांधलीबाजी या सेटिंग हुआ है वो कब से हो रहा है? ये बहुत दिनों से हो रहा है। सीटेट होता था तो उसमें भी होता था, बीपीएससी हुआ तो इसमें भी हुआ। इससे पहले जो मतलब सीटेट में भी बैठा जाता है? रोज सीटेट में बैठता था, उसके बाद बीपीएससी हुआ, इसमें भी बैठा है। कि अब इससे बढ़ के क्या धांधली होगा। क्या धांधली हो, सही बात है जीतन भाई। अगर बिहार का जो रास्ता है या भ्रष्टाचार का जो रास्ता है इसी तरह चलता रहा तो हम पढ़े लिखे युवा किधर जाएंगे? ऐसे ही बेरोजगार रहेंगे, भटकेंगे और क्या कर पाएंगे। ये सरकार को हटाना चाहिए हम लोग को मिल करके सबसे पहले। वही ना, तो कुछ करना पड़ेगा ना ग्रुप के लिए जीतन भाई। जरूर करना होगा। इसमें से सबसे पहले युवा को बढ़कर आगे आना होगा, तभी ये सरकार जब हटेगा तभी सब धांधली, सब करप्शन सब कम होगा बिहार में। सही, ये जो बात बोले हैं जीतन भाई 100% सही बोले हैं कि युवा को आगे बढ़ के आना होगा। फिर अगर मैं युवा को एक साथ लाना भी चाहूँ तो ऐसे युवा कितने हैं जो सिटिंग या धांधली के माध्यम से नियुक्त हुए हैं अब की बार, और बीपीएससी के द्वारा आजीवन बैन किए जा चुके हैं बीपीएससी में। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि जीतन भाई, धांधली जो आपके गांव में हुआ है, 4-5 आदमी का नाम बताइएगा। जरूर बता सकते हैं। हाँ, लेकिन प्राइवेसी हो जाएगा, प्राइवेसी हो जाएगा, इसलिए इस पे हम नहीं बताइएगा। नहीं बोल सकते हैं। तो जीतन भाई भी इस मीडियम में सही ही कह रहे हैं कि वो प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए धांधली का भंडा फोड़ देते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों। और जीतन भाई, एक लास्ट बात कि आपने जो देखा शुरू में हिंदी क्या था, क्वालिफाइंग पेपर था। इसमें आप अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह से बीपीएससी का हिंदी का हटा देना, उस बीच में जिस बीच में रिजल्ट का दौर चल रहा था, तो क्या कहाँ तक सही लगता है ये बात? बहुत बहुत गलत है। एक तरफ से समझिए तो ये लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। ये तानाशाह शासन हो गया। जब मन होगा हम लागू कर देंगे, जब मन होगा तो हटा देंगे। इसमें बहुत बढ़िया है, बहुत से अधिक नंबर वाले विद्यार्थी इस हिंदी में फेल हो रहा था, इसलिए लेकर इसको ये अथी किया है। लेकिन ये बहुत गड़बड़ है, ये तानाशाह नियम नहीं होना चाहिए। ये तानाशाह, ये तो संविधान जैसे लागू कर दिया, मन हो गया तो हटा दीजिए। कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम है? तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ने बीपीएससी मनमानी कर करके और दूसरे राज्यवासियों को ला करके बिहार में बिहार के युवाओं को वंचित कर रहा है जॉब से। इसीलिए मैं बीपीएससी के आयोग से कहना चाहूँगा कि अगली बार अगर हिंदी दे पेपर में तो वो निश्चित रूप से रहने ही दे शुरू से लास्ट तक, नहीं तो हटा ही दे। तो जय हिंद।